यार तू क्यों फारिग फिरता है? कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? यार ये नौकरी वगैरह मुझसे नहीं होती। मैं तो शादी ही ऐसी लड़की से करूंगा जो खुद जॉब करती हो, वो काम करेगी और मैं बैठ के खाऊंगा। यार तो कभी नहीं सुधरेगा। बेटा कोई नौकरी ढूंढो और काम करो ताकि तुम्हारी शादी हो जाए और इस घर को संभालने वाली आ जाए। अब्बा, मुझसे नौकरी वगैरह नहीं होती, ना मुझसे काम होता है। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो खुद नौकरी करती हो और मुझे काम ना करना पड़े। अगर तुम काम नहीं करोगे तो कौन तुम्हें अपनी बेटी देगा? अब्बा, लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? मामू से बात करें। मामू की बेटी इकरा है, वो सरकारी टीचर है और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। फिर मामू के पास जाकर इकरा का हाथ मेरे लिए मांग लें। अगर मेरा रिश्ता इकरा से हो गया तो मेरे तो मजे ही मजे होंगे। इकरा काम करेगी और मैं घर बैठ के आराम से खाऊंगा और घर संभालने वाली भी मिल जाएगी। तुम पागल हो? इकरा इतनी पढ़ी लिखी है। तुम्हारे मामू तुम जैसे नाखटों के लिए कभी इकरा का रिश्ता नहीं मानेंगे। आप घर बैठे ही इनकार कर रहे हैं। चलकर मामू से बात करें। अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो मजे ही मजे होंगे। ठीक है, तुम शायद ठीक कह रहे हो। चलो फिर तुम्हारे मामू के घर चलते हैं, बाकी अल्लाह खैर ही करे। भाई साहब, आप कैसे हैं? और इकरा बेटी कैसी है? इकरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। शुक्रुल्लाह का सब ठीक है। इकरा स्कूल में है, वो 2 बजे स्कूल से वापस आती है। भाई साहब, मैं इसीलिए हाजिर हुआ था। मैं आपसे मजीद के लिए इकरा का हाथ मांगने आया हूँ। भाई साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है। मजीद अपना देखा हुआ बच्चा है, लेकिन इकरा के बारे में मैं पहले खुद उसकी रजामंदी पूछूंगा। भाई साहब, आप घर के बड़े हैं, फैसला आपने ही करना है, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेशक मैं बड़ा हूँ, लेकिन बच्चों की रजामंदी भी जानना जरूरी होती है। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं बात करके आपको जवाब दूंगा। अब्बू, मामू ठीक कह रहे हैं। वो इकरा से बात करके हमें बता देंगे। बेटा, आज मजीद और तुम्हारे फूफा आए थे। वो मजीद के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। अब्बू, मजीद का रिश्ता? लेकिन अब्बू, मजीद तो कोई काम भी नहीं करता, ना उसके पास कोई नौकरी है। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? बेटा, रिश्ता घर का है, अपने खानदान का है। मजीद देखा भाला लड़का है। नौकरी का क्या है, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब्बू, लेकिन शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आपने खानदान देखना है या मेरी जिंदगी? अब्बू, आप एक बार मजीद के बारे में उसके दोस्तों से भी पता करें। वो कैसा है और नौकरी क्यों नहीं करता? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं पहले इसका सारा पता करता हूँ। तुम बेफिक्र रहो बेटा। बेटा, तुम मजीद के दोस्त हो, तुम्हें बेहतर पता है वो कैसा है और वो नौकरी क्यों नहीं करता। बेटा देखो, कुछ भी छुपाना नहीं, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मजीद का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है, मुझे सच बताओ। अंकल, अगर बात ये है तो मैं भी बहनों वाला हूँ। आप ये रिश्ता ना करें, क्योंकि मजीद खुद कोई नौकरी नहीं करता और ये बात मजीद के अब्बू को भी मालूम है। अंकल, मजीद का माइंड ये है कि उसका रिश्ता ऐसी लड़की से हो जो सरकारी नौकरी करती हो। वो नौकरी करे और मजीद घर बैठकर खाए। बेटा, बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सच बता दिया। बेटा, तुम सच कह रही थी। मैंने मजीद के दोस्त से उसके बारे में पूछा है। तो अब्बू, मजीद के दोस्त ने उसके बारे में क्या बताया है? बेटा, मजीद के दोस्त ने तो मुझे परेशान कर दिया। वो कह रहा था कि मजीद का प्लान ये है। वो ये भी कह रहा था कि मजीद ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो सरकारी नौकरी करती हो, ताकि मजीद को कभी काम करने की जरूरत ना पड़े। और बेटा, उसने ये भी बताया कि इन सब बातों का मजीद के अब्बू को भी इल्म है। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि
अच्छा हुआ सच हमारे सामने आ गया। बेटी, तुम फिक्र ना करो। अब मैं इन दोनों बाप बेटों को बताऊंगा कि किसी की बेटी के साथ धोखा कैसे किया जाता। भाई साहब, आप कल मजीद को लेकर हमारे घर आ जाएं, फिर बैठकर मामला तय कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब। भाई साहब, इकरा का ये फैसला है कि शादी के बाद वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देगी और अपना सारा ध्यान अपने घर पर देगी, एक हाउसवाइफ बनकर। भाई साहब, नौकरी क्यों छोड़नी है? हमें नौकरी से कोई एतराज नहीं है। वो नौकरी करे और मजीद को सपोर्ट करे। अच्छा, ताकि तुम्हारे लॉफिंटर लड़के को इकरा घर बिठाकर खिलाए और उस फजूल लड़के को कोई काम ना करना पड़े। मुझे सब कुछ पता चल गया है। निकलो मेरे घर से, आइंदा यहाँ कदम भी मत रखना। उठो, निकल जाओ। अबू देखा ना, मामू खुद पछताएंगे। खानदान के सबसे हैंडसम लड़के का रिश्ता ठुकरा दिया उन्होंने। ओ चलो, बड़ा आया हैंडसम। कल से मुझे तुम काम पर नजर आओ। बहुत बेइज्जती करवा दी तुमने मेरी आज। बेटी को कभी बोझ मत समझो, बल्कि बेटी तो माँ बाप के बाग का वो फूल है जो कभी नहीं मुरझाता। बेटियों के रिश्ते के मामले में पूरी तहकीक करो, बेशक रिश्ता अपने ही खानदान में क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।